हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं आपको, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 8.1 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का भाई पूरा प्रयास करेंगे। तो प्रयास करते हैं, क्या दिक्कत है, एकदम रापची के स्टाइल में ही समझ में आएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब रही बात कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगलवा में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com और वहां पे जाकर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो अब क्या करें भाई, शुरू करें इस क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं सर। तो कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत, तो आइए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि ये जो त्रिकोणमिति हम पढ़ने वाले हैं, है ना, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसका यूज कहाँ होता है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसका यूज होता है जैसे कि आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, मान लो कि कुतुब मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है ना, तो उन सब में ये लागू होता है। इस बात को ध्यान रखना, इंजीनियर लोग भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, त्रिकोणमिति का ही, तो ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत देना। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एक बंदा है। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदा है ना, मान लो कि ये कुतुब मीनार के शिखर को देख रहा है और कुतुब मीनार की हाइट आपको ज्ञात करना है, तो इसी का हम प्रयोग करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई आदमी है और अपने बिल्डिंग के बालकोनी में खड़ा है और इनका घर नदी के एक छोर पे है और एक छोर पे मंदिर है, और यहाँ पे समझो कि कोई गमला रखा हुआ है, इस गमला को देखता है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो कहता है कि नहर की ये चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसी का प्रयोग करते हैं हम, त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, क्या बढ़ते हैं, जैसे कि हम त्रिकोणमिति का अर्थ समझेंगे, है ना। जैसे कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। इसका शब्द क्या होता है, देखो अंग्रेजी शब्द जो है ट्रिगोनोमेट्री है त्रिकोणमिति का, है ना। इसकी व्युत्पत्ति जो है ना ग्रीक शब्दों से होती है। पहला ट्राई, TRI निकाल लो ना, ट्राई। ट्राई का अर्थ क्या होता है सर, 3 होता है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, 3 होता है। ट्राई का अर्थ 3 होता है। गोन का अर्थ क्या होता है भाई, तो गोन का अर्थ भुजा होता है, गोन का अर्थ भुजा होता है। अब मेट्रोन का अर्थ क्या होता है सर, इसका माप होता है। मतलब जिस त्रिभुज में 3 कोनों के माप की बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं सर, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ तक कोई झंझट नहीं ना, झंझट सर, और नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, थोड़ा डॉक्टर से दवाई ले लीजिए। ऐसे में बोलता रहता हूं, ठीक है। तो ये आपने समझा सर, है ना। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं त्रिकोणमिति का अर्थ, तो आपने बेहतरीन तरीके से समझा, है ना। यहाँ पे देखो, प्राचीन काल के खगोलीय त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों, है ना, और ग्रहों की दूरियां मापने के लिए हम करते थे। ठीक है, आज की जो भी लोग हैं वो इंजीनियरिंग में भी, भौतिक विज्ञान में भी प्रयोग इसका करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का। अब चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब मैं 500 ईसा पूर्व पहले ले चलता हूं। सबसे पहली बात है कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, या 6 त्रिकोणमितीय फलन कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 त्रिकोणमितीय हमारे पास अनुपात है। ठीक है, इन सभी का नाम क्या है सर, तो सबसे पहले हम हिंदी में जान लेते हैं, है ना। तो 500 ईसा पूर्व पहले हिंदी में इसका नाम रखा गया था कि भाई ज्या हो गया, कोज्या हो गया, स्पर्श ज्या हो गया, व्यू ज्या हो गया, व्यू कोज्या हो गया, और व्यू स्पर्श ज्या हो गया। तो ये नाम काफी उटपटा लगा कि भाई उटपटांग नाम है, इसको क्या याद करे, है ना, थोड़ा सा माथा पेची हो जा रहा है इसमें, है ना। तो बुढ़ऊ लोग जो शोध किए थे, बुढ़ऊ लोग मतलब कौन, गणितज्ञ लोग जो शोध किए थे, ये निकाले थे, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया थोड़ा सा इसका आसान नाम दे देते हैं। तो उसने क्या किया, इंग्लिश में नाम दे दिया कि ज्या को हम साइन कह देते हैं, कोज्या को कोसाइन कह देते हैं, और स्पर्श ज्या को टेंजेंट कह देते हैं, एवं व्यू ज्या को कोसेकेंड कह देते हैं, और व्यू कोज्या को सेकेंड, और व्यू स्पर्श ज्या को कोटेंजेंट कह देते हैं। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये 6 के 6 नाम है। फिर बाद में लगा कि यार ये बहुत लंबा नाम लग रहा है, इसको शॉर्ट नेम दे दिया जाए, शॉर्टकट नाम,
है ना। तो शॉर्टकट नाम दे दिया कि भाई साइन को साइन बोलेंगे, कोसाइन को कॉस बोलेंगे, टेंजेंट को टेन बोलेंगे, कोसेकेंड को कोसेक बोलेंगे, और सेकेंड को सेक बोलेंगे, और कॉट टेंजेंट को कॉट बोलेंगे। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया। इसी पे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ये शॉर्ट नेम हो गए, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि टेन का पूरा नाम क्या है, तो टेंजेंट नाम है ना। कोसेकेंड का पूरा नाम बताइए तो कोसेक का पूरा नाम बताइए तो कोसेकेंट, है ना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसी बात पे थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, अगर मर्जी है तो आप भी पी लीजिए आकर के, है ना। नहीं मर्जी है तो हवा खाइए। तो ये आपने देखा। अब सर हम कुछ फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके, लेकिन वही चीज मैं बताने वाला हूं अभी जो आपको प्रश्नावली 8.1 में काम आने वाला है ना। तो सर चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ट्रिक है, एक तो लाल बट्टा कक्का जो हिंदी में याद हो जाएगा, एक है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले जिससे आपको अंग्रेजी में याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, यहां पे लिखना है क्या, साइन, ठीक है। उसके बाद लिखना है कॉस थीटा, उसके बाद लिखना है टेन थीटा। अगर सर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पता करना है तो आप ऐसे लिखो कि पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। ये हमारे पास ट्रिक आ गया। कहने का मतलब कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। आप इसे लाल बटे कक्का से भी लिख सकते हैं, है ना, एल ए एल, लाल, है ना, बटे कक्का, के ए, लाल बटे कक्का। मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। सिंपल, लंब बट्टा आधार। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारे पास आ गया। और सर इसको अगर अंग्रेजी में ही रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर बोले, तो मैं आपको बता देता हूं। पी बोलते हैं लंब को, परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर जिसे हम लंब कहते हैं, और एच फॉर हाइपोटेनियस जिसे हम कर्ण कहते हैं, है ना। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच मतलब क्या हुआ, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, बी यानी बेस बटे हाइपोटेनियस मतलब बेस यानी आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या हुआ, परपेंडिकुलर बटे बेस मतलब लंब बटा आधार। ये हमारे पास ट्रिक आ गया, सिंपल। अब हम 3 को का तो पता कर लिए, अब हमें 3 और का पता करना है। तो इसका उल्टा करो, साइन का उल्टा क्या होता है सर, कॉसेक होता है, तो COSEC, है ना। कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, है ना, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, है ना। तो ये होता है भाई, मैंने उल्टा किया तो इसके मान, इसका जो सूत्र आएंगे, जो भी दिया गया इसका सूत्र उसका उल्टा कर दो तो हमारे पास निकल जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले हैं, तो इसमें रहेगा हर हर भोले बटे पंडित बद्री प्रसाद। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हर हर भोले बटे पंडित बद्री प्रसाद, राइट। ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत, मतलब कोसेक थीटा बराबर एच वाई पी यानी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, मतलब ये हुआ कि कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बटे बेस मतलब कर्ण बट्टा आधार। कॉट थीटा बराबर बेस बटे परपेंडिकुलर मतलब आधार बट्टा लंब, है ना। तो अब यहां पे ये सर समझ गए तो अच्छी बात है। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं सर, वो ये कि जब आपने ये देख लिया भाई, चलो आपने इंग्लिश में देखा तो हिंदी में भी वही बात होगा। इसमें जैसे साइन थीटा कॉस टेन थीटा में सूत्र है लाल बट्टा कक्का, तो कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा में सूत्र लगा दो कक्का बट्टा लाल, तो है ना के ए कक्का बट्टा लाल, है ना, एल ए एल, सिंपल आ गया हिंदी में भी,
है ना, कौसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा आधार बट्टा लंब। लो भाई आ गया। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हमारे पास सूत्र आया, राइट। इसका यूज होगा काफी ज्यादा। अब जो बच जाती है, जैसे कि अगर आपको दे दिया लंब दे दिया, आधार दे दिया, कहे कर्ण ज्ञात करने के लिए, या कर्ण आधार दे दिया तो कहे लंब ज्ञात करने के लिए, या कर्ण लंब दे दिया तो कहे आधार ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करें? तो उसके लिए फॉर्मूला आता है सर पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सर है ना, पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला है। क्या है सर? फॉर्मूला ये है कि कर्ण बराबर क्या होता है, या कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, राइट, ये होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास जो आता है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारे पास सर सूत्र है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसी से अगर आप और फॉर्मूला 2 फॉर्मूला और बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो, ये अगर मान लो कि आपको लंब स्क्वायर बराबर निकालना है तो क्या लिखेंगे? तो लिखिएगा कर्ण, तो कर्ण का लिख देते हैं रे भाई, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। ठीक है, आपने बना लिया सर। अब मान लो कि आपको कह दिया जाए कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहना सर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब बताओ, हे कोतियुरी, बोल देते हैं कभी कभी, ठेठी मार देते हैं, मारना भी चाहिए ना, अपन भाषा है ना, अपन खेत के है सब्जी सब। ठीक है सर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो इसको, पी स्क्वायर नहीं, परपेंडिकुलर कैसे, हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में वही बेस का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, यही सूत्र है, इसी ने लिखते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब सर सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा पे आने से पहले भाई, इस प्रश्नावली 8.1 में मैं जानता हूं कि लड़के लोग जो है ना काफी मतलब समझते नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बहुरूपिया है दल बदलू है, उसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज कहाँ होता है सर? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मान लो कि एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं सर, क्या ले लेते हैं? मान लो कि हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज मान लिया कि ये सर ए है, ये बी है और ये सी है सर, ये आपने लिया। तो इसमें होता क्या है सर कि जो कर्ण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं सर? कर्ण कहते हैं। इसमें कोनो दिक्कत? कर्ण यानी हाइपोटेनियस यानी एच कहते हैं, है ना। तो मेरे भाई, ये समकोण के सामने वाली भुजा कभी चेंज नहीं होता है ना, वो जैसा है वैसे ही रहेगा एकदम बैठ करके। कहा कि हमरा कनगा हिला के देख एक गोली मारबू कि ठीक है कर देबो, ठीक नहीं कर देंगे, खत्म कर देंगे, है ना। तो इसको रोक टोक नहीं करना, ये जहां है वही रहेगा, ये कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन एगो 2 दल बदलू है इसमें, हाई देखिए, ये लंब जो है ना, लंब और ये आधार है ना, ये दोनों बदलता रहता है। कभी लंब जो है वो आधार बन जाता है और कभी आधार जो है वो लंब बन जाता है, और इसी चक्कर में बच्चा पिसा जाता है। जैसे कि नेता इधर से उधर पलटी मारते हैं तब बीच में जनता पिसा जाते हैं ना, है ना। थोड़ा सा क्या मतलब डेवलप होने लगा या कुछ भी अच्छा काम होने लगता है ना, इधर से उधर पलटी मार देता है आदमी सब, आदमी नहीं नेता सब, तब बीच में जनता फंस जाता है। उसी तरीके से ये दोनों पलटी मारता रहता है, कभी आधार लंब तो लंब कभी आधार बन जाता है, अब बीच में पिसा जाता है बच्चा सब, है ना। लेकिन पिसाना नहीं है, इसकी चालाकी को हमें समझना है, इसके जड़ को हमें पकड़ना है कि आखिर जब ये बदलता है तो हम कहेंगे बदलो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारा जड़ पकड़ चुके हैं, तू बदलेगा और तू क्या करने वाला है वो हमें समझ में आ रहा है। सिंपल। तो मैं आपको बताता हूं कब बदलता है। देखो, याद रखना कि यदि ये कोण ए है और ये कोण सी है,
याद रखना कि मान लो कि यहां पे थीटा दे रखा है ना, यहां पे थीटा दे रखा है, तो ये वाला पार्ट, ये जो लाइन देख रही है, जिसको भी टच करेगा, जिसको भी टच करेगा वो कर्ण और आधार होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये जिसको भी टच करेगा वो कर्ण और आधार होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोण ए के सापेक्ष, है ना, कोण ए के सापेक्ष ये बताइए कि लंब कौन है और आधार कौन है ना, लंब कौन है सर और आधार कौन है, तो क्या बताएंगे सर, है ना। तो मैंने क्या बोला कि ये भाग जिसको भी टच करेगा वो कर्ण होता है और दूसरा आधार होता है। तो आपको पता है कि कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं, मतलब ये पार्ट कभी चेंज होगा नहीं, तो ये कर्ण रहेगा। तो इसका मतलब ये है, इसको टच किया तो ये आधार हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ये जिसको भी टच करेगा वो कर्ण और आधार होता है। तो कर्ण तो ये है, ये फिक्स है, इसका मतलब ये क्या होगा, आधार होगा। तो ये हमारे पास आधार हो जाएंगे। तो आधार कोण ए के सापेक्ष में आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब लंब क्या होगा, तो मेरे भाई ये कर्ण है और ये आधार है, तो ऑटोमेटिक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी आधार बराबर आधार वाला क्या हो जाएगा, अब लंब हो जाएगा, है ना। तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा सर, तो वो हो जाएगा BC। इसी चक्कर में बच्चा पिसाता रहता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब मैं आपको समझाता हूं सर, है ना। तो कोण ए के सापेक्ष आपने देख लिया सर। अब मैं आपको बताता हूं कि कोण सी के सापेक्ष, है ना। तो मान लो कि ये वाला जिसको भी टच किया वो क्या होता है, कर्ण और आधार होता है। तो ये टच किया है सर, एक तो इसको यानी कर्ण को और एक आधार को टच किया है ना। मैंने ये भी बोला कि जिसको भी टच करेगा एक कर्ण और दूसरा आधार होता है। तब मेरे भाई ई तक कर्ण है, फिक्स है, इसका मतलब ई क्या होगा, आधार होगा। जब ई कर्ण है, ये आधार है, तो ई कोनो बोका के कह देगा ई लंब बच गया, है ना। तो अब बताइए कोण सी के सापेक्ष लंब कौन है और आधार कौन है सर। तो लंब हम देख रहे हैं कोण सी के सापेक्ष लंब हमारे पास जो है वो ए बी है ना। और आधार कौन है, तो आधार हमारे पास BC है, राइट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो यही इसी चक्कर में बच्चा फंसता रहता है। तो अब फंसना नहीं है, आइए जो भी डाउट है वो क्वेश्चनवा की मदद से हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, इसको फटाक से मिटाते हैं सर। ये मैंने मिटा दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, है ना। तो सबसे पहली बात है, क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, देन BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपसे कहा जा रहा है सर, है ना। तो आइए इसका मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे सर, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये मैंने बना लिया, ओके। अब यहां पे हमें कहता है कि कोण B समकोण है, मतलब ये जो है कोण B ये समकोण है। तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। अब ध्यान दीजिए कि AB बराबर है 24 सेंटीमीटर, तो ये AB है और दे रखा है 24 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद BC कितना है, BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो ये कहां से में पट के आया है, ये B है तो ये भी B कैसे हो गया, अरे वो C ना होगा, लगता है गांजा पी लिए थे, रात को पिए हैं ना, जो उतरा नहीं है, अभी इसका असर दिखाई दे रहा है ना। रुको, गांजा तो पिए, अब भांग खाएंगे, है ना। सावन चल रहा है, खाना चाहिए, भगवान शिव का प्रसाद है। ई कोई गलत फहमी मत रहना, ठीक है, ये सब नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही मैं बोला हूं, कभी कभी गलती हो जाता है तो उठपटांग हम बोल देते हैं कि हम ये पिए हुए हैं, वो खाए हुए हैं, ठीक है। ये C हो गया। तो AB का मान 24 और BC का मान 7 सेंटीमीटर है सर, अच्छी बात है। अब कुछ AC का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो हमें निकालना पड़ेगा ना AC। तो ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर निकाल लेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकालेंगे सर, है ना। तो आइए हम निकालते हैं सर, है ना। हम यहां पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से,
तो पाइथागोरस प्रमेय से सर हम निकालेंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण हमारे पास क्या है, AC है सर, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारे पास 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे सर, और प्लस में आधार हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए सर 24 का स्क्वायर सुनते हैं 576 होता है, अब प्लस में 7 का स्क्वायर सुनते हैं 49 होता है, सुनते हैं क्या, होबे करता है। अब ये AC है तो AC, ई स्क्वायर हटेगा तो आई पर रूट चढ़ जाएगा, तो चढ़ गया। 576 और 49 जोड़ दो, कितना होता है, 625 होता है। 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ से लेके ये 625 ही होता है। 625 का वर्गमूल सुनते हैं कि 25 आता है, मतलब AC का मान हो गया 25। तो AC निकाल करके रख दो सर ये 25। ये क्या है वास्तव में, ये कर्ण है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है ना। तो सर आपको पहला में निकालना है साइन ए कॉस ए का वैल्यू, और दूसरा में साइन सी कॉस सी का वैल्यू। वही कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए अलग अलग दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। तो सर पहला में दे रखा है पहले साइन ए, तो साइन ए का मान देखेंगे, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है सर, आप ये बताइए। साइन थीटा सूत्र P/H होता है, तो हम लिखेंगे P/H। P/H का मतलब परपेंडिकुलर बट्टे में हाइपोटेनियस, मतलब ये हुआ कि लंब बट्टा कर्ण हुआ, क्या हुआ, लंब बट्टा कर्ण। तो हम लंब कितना है और कर्ण कितना है उसका मान लिखेंगे। तो मेरे भाई गौर करना, क्या गौर करना, यहाँ पे कह रहा है साइन ए, मतलब ए के सापेक्ष, यानी कोण ए के सापेक्ष, ये वाला कोण। तो ये जिसको भी टच करता है वो कर्ण होता है और दूसरा आधार होता है। तो इस साइड तो कर्ण है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब ये आधार ये कर्ण, तो ऑटोमेटिक कहेंगे ये हमारे पास लंब है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब दे रखा है 7 और कर्ण दे रखा है 25, तो ये आ गया हमारे पास, है ना। अब इसी के पहला में ये निकल गया, अब कॉसे का निकालेंगे। तो आइए कॉसे का निकालते हैं सर। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है सर, B/H होता है। B/H का मतलब ये हुआ कि आधार बट्टा कर्ण होता है। तो सर ए के सापेक्ष ही कह रहा है, तो ए के सापेक्ष हम सब दर्शाए हुए हैं। तो सर आधार कितना है यहाँ पे, यानी बेस। तो आधार हमारे पास सर यहाँ पे 24 है, तो हम लिखेंगे 24 यानी 24। और कर्ण कितना है सर, तो कर्ण यानी H, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 25, तो हम लिखेंगे 25। लो मेरे भाई यही हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, है ना। चलिए अच्छी बात है। अब सर यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा, तो चलिए सर दूसरा ज्ञात करते हैं। दूसरा में सर कह रहा है साइन सी का, पहले साइन सी बराबर निकालो। तो साइन थीटा का सूत्र वही होता है P/H, लेकिन अब कहता है सी के सापेक्ष। तो इस सब को मिटा दो पहले, है ना, ये मैंने मिटा दिया। अब सर कह रहा है साइन सी के सापेक्ष, तो ये सी है, तो सी के सापेक्ष देखेंगे ये रेखा किसको टच कर रहा है, जिसको भी टच करेगा एक तो कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा। तो कर्ण तो फिक्स ही है, इसका मतलब ये आधार हो जाएगा, है ना, और ये हमारे पास लंब हो जाएगा, है ना। तो P/S परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये लंब हुआ, तो लंब हमारे पास 24 और बटे में हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस है यानी कर्ण। तो कर्ण हमारे पास कितना है 25, तो हम लिखेंगे 25। तो 24/25 ये हमारे पास आंसर आ गया साइन सी का। एनी क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, डाउट। अब मेरे भाई इसी का हम कॉस सी वाला निकालेंगे, तो कॉस सी निकालते हैं। तो सी के सापेक्ष सब दर्शाए हुए हैं, है ना। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, B/H होता है, राइट। तो B हमारे पास यानी आधार, आधार हमारे पास 7 है, H यानी कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना है 25, तो 25। लो मेरे भाई ये आंसर हो गया, यानी 7/25। कोई डाउट नहीं, डाउट सर। लो एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया। अब इसी बात पे हम क्या करेंगे सर, जो करना है वो तो हम करेंगे ही, है ना, बाकी कुछ भी हो जाए। लो यहाँ पे रख देते हैं, जगह बन जाएगा। अब आइए सर पहला सॉल्व किए, अब दूसरा ये रहा सर, दूसरा आपके स्क्रीन पे। तो इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है बेहतरीन तरीके से।
तो बेहतरीन तरीके से तो हम सॉल्व करिए लेंगे, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। उससे पहले थोड़ा हम पानी पी लेंगे। अखिया लड़ल बा जब से दिल में बेचैन बढ़ गईल। चलिए, तो आकृति 8.13 यह है आकृति 8.136। ठीक, तो 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे थीटा अलग अलग बदल दिया है, p और r, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए यहाँ पे लंब 12 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर, आधार नहीं पता है तो पहले आधार ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखते हैं सर यहाँ पे हल, है ना, और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर, तो सर आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर का रूट अंडर। तो सर कर्ण कितना है सर, है ना, तो कर्ण हमारे पास सर 13 है, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, राइट। 169 में से 144 घटा देंगे तो 24 होगा। रूट लगा दो सर, हमने लगा दिया। 25 का वर्गमूल सुनते हैं कि 5 होता है और मैंने 5 रख दिया। एनी क्वेश्चन, बोलो नहीं ना। चलिए अच्छी बात है, तो यहां पे हमने 5 रख दिया, लो 5 पटक दिया। अब सर आपको कहना है क्या, 10p और माइनस में कॉट r आपको ज्ञात करना है। अच्छी बात है सर, कैसे ज्ञात करेंगे, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है सर, p/b होता है, और माइनस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, b/p होता है। अब यहां पे हम देखो 10p यानी टेन थीटा का सूत्र p/b, तो p के सापेक्ष देख रहा है, तो p हमारे पास ये है, और ये रेखा जिसको भी टच करेगा कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा, मतलब ये हमारे पास कर्ण है और ये आधार है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये इसमें रखते हैं p/b, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, p यानी लंब, तो लंब हमारे पास 5 है तो 5 लिखेंगे, और बट्टे b यानी आधार, आधार हमारे पास 12 है, कहीं गड़बड़ न कर रहे हैं रे, है ना, लंब बट्टा आधार, ठीक है, माइनस कॉट r b/p, तो r के सापेक्ष देखेंगे तो ई जिसको भी टच करेगा, एक तो कर्ण होगा और दूसरा आधार, तो ई तो कर्ण ही है, मतलब ये आधार होगा, तो अब ई हमारे पास आधार हो जाएगा और ई हमारे पास लंब हो जाएगा, है ना। तो आधार हमारे पास कितना है 5 और लंब हमारे पास कितना है 12, लो हमने रख दिया। अब मेरे भाई 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो 0 ना आंसर आएगा। अब बताइए, है लो, तो 0 आंसर आ गई, कोनो दिक्कत नहीं। तो दूसरा प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब रहल बात तीसरा के, तो तीसरा क्या कहता है, साइन a बराबर 3/4, तो कॉसेट tan a का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब रे भाई ज्ञात कीजिए, है ना, मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहां पे देखो सर, सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे साइन a बराबर दे रखा है 3/4, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है सर, p/h होता है ना, मतलब 3/4। इससे क्या पता चला सर, इससे ये पता चला कि p का मान हमारे पास कितना है 3 है और h का मान हमारे पास 4 है। तो रही बात b का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस है ना प्रमेय से क्या निकालेंगे सर, b निकालेंगे, यानी आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो मेरे भाई कर्ण हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर करो, माइनस लंब हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे रूट डालो सर, अच्छा रहेगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 6 15, 9 7 16, ये रहेगा 7 और रूट अंडर। तो b का मान आ गया 7, रूट अंडर 7। अब सर आपको कहना है, अरे रे क्या कहना है, तू भाग न रे, जो कहना वो कहेंगे, cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा सर, है ना,
देख लो कॉस ए बराबर, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है सर, b बाई एच होता है। ये रहा b और ये रहा h, तो b बाई एच, b यानी आधार और h यानी कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो मेरे भाई रूट अंडर 7 है आधार के जगह पे, तो रूट अंडर 7 रखेंगे। और कर्ण हमारे पास कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4। लो भैया ये आंसर हो गई है ना। तो tan a बराबर लिखेंगे, tan a बराबर यानी tan थीटा का सूत्र क्या होता है, p बाई बी होता है। p बाई बी यानी परपेंडिकुलर बट्टे बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है सर हमारे पास, है ना, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो 3 लिखेंगे। और बट्टे में बेस कितना है सर, बेस हमारे पास रूट अंडर 7 है, तो रूट अंडर 7 लिखेंगे। ये मैंने कर दिया 3 बट्टा रूट अंडर 7, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब क्या करेंगे सर, अब जो करना है वो तो हम करेंगे ही, है ना। ठीक है, तीसरा हो गया सर, चौथा लाइए ना, पटक देते हैं। हाँ लो इसको सॉल्व करो, बड़ा सिंपल है मेरे भाई। ये कॉट है ना, तो कॉट ए रखो, बराबर ये 8 है तो 8 रखो। सर 15 गुना में है तो बट्टा में डाल दीजिए ना, तो हमने बट्टा में डाल दिया, राइट। अब देखो सर, ये कॉट ए बराबर क्या होता है सर, तो कॉट थीटा जैसे tan थीटा का सूत्र p बाई बी, तो इसका होगा b बाई पी उल्टा, बराबर 8 बट्टा 15। मतलब ये हुआ सर कि b यानी आधार का मान है 8, p यानी लंब का मान है 15। अब आपको कर्ण का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करेंगे सर, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से भाई कर्ण बराबर, तो आइए ज्ञात करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, इंग्लिश में लिख लो एच बराबर, तो एच बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वही दोनों को जोड़ दो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, तो पी हमारे पास 15 का स्क्वायर और प्लस में बी हमारे पास 8 का स्क्वायर का रूट अंडर, है ना। ये रहा, तो h बराबर कितना, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64, है ना। ये रहा 225 प्लस में 64 हो गया, है ना। 5 4 9, 6 2 8 और 2 289 मतलब 17। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 ही ना होगा, तो h बराबर 17 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया सर। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, तो 17 तो हमारे पास आया। अब क्या करेंगे सर, अब जो करना है वो तो हम करेंगे ही, है ना। अब निकालना है साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या होता है सर, ये देख लो। तो साइन थीटा का सूत्र होता है सर, जो होता है वो लिख दो, बात खत्म, है ना। पी बाई एच, पी बाई साइन थीटा पी बाई एच, तो पी का मान कितना है 15 और एच का मान कितना है 17, 15 बट्टा 17 आंसर। अब बच गया सेक ए बराबर, सेक थीटा सूत्र क्या होता है बी बाई एच, कॉस थीटा का सूत्र होता है बी बाई एच, तो सेक थीटा का होगा एच बाई बी। कर्ण हमारे पास कितना 17 और बी यानी बेस बोले तो आधार हमारे पास 8, ये आंसर हो गया, राइट। तो चौथा प्रश्न भी आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया सर। अब क्या करेंगे सर, अब जो करना है वो तो करेंगे ही, है ना। तो यार बंद हो, चलिए अब ये तो हो गया सर, चौथा सॉल्व कर लिया। अब ये आप लोग हम पांचवा देखो, यहां पे क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 को ज्ञात करना। 6 हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, कौन कौन होता है सर, जैसे कि साइन हो गया, साइन थीटा, है ना, उसके बाद कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, फिर उसका उल्टा कर दो कॉसेक थीटा, है ना, कॉस का उल्टा करो सेक थीटा, टेन का उल्टा करो कॉट
कॉट थीटा, ये हमने कर दिया सर। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, सारा का सारा तो आ गया है ना। अब बचा क्या सर, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सब तो आ गया। तो मेरे भाई सेक थीटा का मान दे रखा पहले से कितना, तो 13/12। तो बच गया अब हमारे पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना। तो पांचों को ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात है कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, h/b। जैसे कि कॉस थीटा का सूत्र b/s, तो इसका होगा h/b, उल्टा होता है h/b। तो h/b यानी 13/12 हो गया। ये हमारे पास आ गया सर। तो अब निकालना क्या है, h और b का मान तो है, ये h का मान और ये b का मान, तो p का मान निकालो सर। तो p का मान ज्ञात करने के लिए कर्ण का स्क्वायर में से घटाते आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, और घटा देंगे आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और इसका रूट अंडर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब रूट अंडर जब घटाएंगे तो ये 25 आएगा, रूट अंडर देन यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो p का मान सर आया 5, h का मान 13, b का मान 12। चलिए इसमें हम फिट करते हैं सर। मेरे भाई साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है p/h। क्या होता है, p/h। तो p का मान कितना है सर, p का मान है 5 और बटा में h का मान कितना है 13, तो हम लिखेंगे 13। ये हमारे पास आंसर। अब क्या करेंगे सर, cos थीटा का सूत्र क्या होता है सर, है ना, cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, b/h होता है। क्या लिखेंगे, b/h, है ना। तो b/h लिखेंगे, हमने लिख दिया b/h, राइट। तो मेरे भाई b का मान कितना है सर, तो b का मान देख सकते हो यहाँ पे 12 है, तो हम लिखेंगे 12 और बटा में h का मान कितना है सर, h का मान 13, तो हम लिखेंगे 13। लो उल्टा कर दिए, बराबर टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/b होता है, p/b। तो p का मान कितना है सर 5 और बटे b यानी आधार का मान कितना है 12। अब बराबर कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर, है ना। तो आइए कॉसेक थीटा का सूत्र वही साइन थीटा का उल्टा यानी h/p हो जाएगा, है ना। तो h का मान कितना हो जाएगा सर, h का मान 13 और p का मान कितना हो जाएगा, p का मान हमारे पास 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, इसका मान तो रखिए दिए सबका। अब बचा कॉट थीटा का सूत्र, है ना। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है इसका, जैसे साइन का p/h, साइन टेन का p/b, तो इसका होगा b/p, राइट। तो b का मान है सर कितना 12, b का मान 12 है, p का मान कितना है 5। लो ये आंसर आ गया। तो हमारे पास सारे के सारे का आंसर आ चुका है। एकदम सिंपल है, बढ़िया से समझ में आया होगा, ये आपने समझा सर। आगे बढ़ते हैं सर। यहां पे छठा प्रश्न क्या कहता है कि यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। आइए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से लिखते हैं हल। तो मैंने लिखा हल। अब लिखेंगे क्या, दिया है, यहां सिर्फ दिया है, ललटेन नहीं है, पुराने जमाने का दिया है। तो दिया है सर, क्या दिया है कि कोण A बराबर कोण B जो है वो न्यून कोण है। क्या सर, न्यून कोण है, न्यून कोण है, राइट। जहां पे cos A बराबर जो है, cos A बराबर cos B है। और सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है सर, वो देखो। तो मेरे भाई लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है वही कि कोण A बराबर कोण B, है ना। लिख दो कि कोण A बराबर कोण B, यही सिद्ध करके बताना है, राइट। चलिए अब क्या करेंगे सर, हाँ जो करना है वो करो ना। कोण A बराबर कोण B है, तो आइए हम लिखेंगे चूंकि जो हमको दे रखा है cos A
बराबर कॉस बी, यही ना दे रखा है। अब आपको पता है कि जो कोण ए कोण बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण है। तो मैं यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज बना लूं तो वहां पे कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यहाँ पे होता है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। तो कोण ए और कोण बी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ लिख देंगे तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम कोण ए को यहाँ लिख देते हैं और कोण बी को हम यहाँ लिख देते हैं। राइट, ये मैंने लिख दिया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। अब देखो मेरे भाई, कॉस ए बराबर कॉस बी है ना। ए को ऊपर लिखो या बी को नीचे लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए जहां मन है वहां लिखो। मान लो कि ये हमारे पास ए लिख देते हैं, ये हमारे पास बी लिख देते हैं, तो ये हमारे पास सी लिख देते हैं, सिंपल है ना। तो कॉस ए बराबर कॉस बी है, अच्छी बात है। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है सर? तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? बी बाई एच होता है। बी बाई नहीं हाँ, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो कॉस थीटा यानी ए के सापेक्ष चल रहा है, तो ए के सापेक्ष ये हमारे पास कर्ण है, ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास लंब है ना। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है भाई? बी बाई एच। तो बी यानी आधार, आधार हमारे पास क्या है? यहाँ पे ए सी है, तो ए सी लिखेंगे। और एच यानी कर्ण, कर्ण हमारे पास क्या है? ए बी है, तो हम यहाँ पे ए बी लिखेंगे। हमने लिख दिया। बराबर में कॉस बी, अब ये बी के सापेक्ष चलेंगे, तो बी के सापेक्ष चलेंगे सर, तो ई हमारे पास आधार हो जाएगा और ई हमारे पास लंब हो जाएगा। राइट, तो कॉस बी सूत्र क्या होता है भाई? वही बी बाई एच। तो बी हमारे पास क्या है? बी यानी आधार, आधार हमारे पास बी सी है, तो हम लिखेंगे बी सी है ना। और बटे यानी बराबर क्या लिख देंगे? यानी बटे में बी सी बराबर बी बाई एच, एच यानी कर्ण, ए बी, तो हम लिखेंगे ए बी। मेरे भाई यहाँ पे देखो, जब इसकी तुलना करेंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ए सी बराबर में बी सी। ए सी बराबर में क्या बचेगा? बी सी। तो आप गौर से कीजिए, ए सी हमारे पास कौन है? ए सी हमारे पास एक ये है, और बी सी कौन है? तो बी सी हमारे पास बी सी ये है ना। तो जब दो भुजा आपस में बराबर है तो इनके इस भुजा के सामने वाली कोण और इस भुजा के सामने वाली कोण दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। जब दो भुजा आपस में बराबर है तो इस भुजा के सामने वाली कोण और इस भुजा के सामने वाली कोण दोनों बराबर होना, यानी इस भुजा के सामने वाली कोण ये है और इस भुजा के सामने वाली कोण ये है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहां पे देखिए ए सी कौन है सर? ए सी ये है, तो ए सी भुजा के सामने वाली कोण कौन है? बी, कोण बी है, तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर बी सी भुजा कौन है? तो बी सी ये, बी सी के सामने वाली भुजा कौन है? तो कोण ए है, तो कोण बी बराबर कोण ए हो जाएंगे, है ना। तो यही तो सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी। इसको उलट के लिख दो सही से, है ना। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी, प्रूव। ठीक, ये आपने देख लिया। अब कोई दिक्कत सर? नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे सर? तो छठा तो प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया, इसी बात पे चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं, यानी सातवां प्रश्न। ये बहुत सिंपल है। कॉट थीटा का सूत्र है 7/8। तो पहला में इसका मान ज्ञात करना है और दूसरा में इसका मान ज्ञात करना है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर लेंगे सर। सबसे पहली बात है ना, इसको सिंपल सी बात है, ये कॉट थीटा बराबर है ना, पहला है ना, इसको ही सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लो। हमें आगे चीज निकालने की जरूरत, जैसे कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है सर? है ना, जैसे टेन थीटा पी बाई बी, तो इसका होगा बी बाई पी। तो पी और बी हमारे पास है, तो एच निकालना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि एच निकालना ना पड़े, वैसे भी किसी भी सूत्र, हाँ एच निकालना ना पड़े, वैसा ही जुगाड़ लगाते हैं। तो इसका जुगाड़ लगाने का तरीका ये है, पहला का क्वेश्चन में को सॉल्व कर लो। जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा है, इधर 1 माइनस साइन थीटा है। मान लो इसको ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे जा रहा है ना, अच्छी बात है, उसको जाने दो। ठीक है,
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब अगर आपसे कुछ पूछे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही ना बोलेंगे। तो ए स्क्वायर ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर तो बी के जगह पे हमारे पास साइन है तो साइन का स्क्वायर, ये थीटा, राइट। ये मैंने कर दिया, है ना। उसी तरीके से सेम नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, राइट। अब यहां पे हम क्या करेंगे सर, देख लो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सूत्र होता है, लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां पे भी सूत्र लगेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, ये सूत्र है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, लेकिन इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, सिंपल। अब देखो कॉट थीटा का मान कितना 7/8, तो कॉट थीटा के जगह पे रखेंगे 7/8, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो आंसर आ गया 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट। उसी तरीके से दूसरा में भी वही है, कॉट स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा के जगह पे हम कितना रखेंगे सर 7/8, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर निकाल दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, लो भैया आंसर, वही सेम प्रोसेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रहा सर आपके स्क्रीन पे 8वां प्रश्न, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना, आपको प्रूव करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से प्रूव कर देंगे, इसमें है क्या मेरे भाई, है ना। कितना मिनट हुआ, 46 मिनट हुआ, कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन और है, हो जाएगा जल्दी ही। देखो सर, अब यहां पे 3 cot a बराबर 4 है, तो आप क्या लिखो, cot a बराबर 4 है तो 4 लिखो, 3 गुना में है तो बटा में डाल दो, ये हमारे पास हो गया cot a बराबर 4/3। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो cot थीटा का सूत्र क्या होता है सर, जैसे tan थीटा का सूत्र p/b, तो cot थीटा का b/p, तो ये b और बटा में ये p हो जाएंगे, राइट, b/p हो जाएंगे। अब क्या बच गया सर, b/p हो गया, तो आपको निकालना है सर h, आपको किसी भी सूरत में h निकाल लेना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से h निकालते हैं, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर, तो हम यहाँ पे h बराबर निकालते हैं सर, है ना। तो आइए सर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर्ण बराबर, यही ना, कर्ण बराबर हमारे पास क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब यानी 3 का स्क्वायर, अब प्लस आधार यानी 4 का स्क्वायर, अब रूट अंडर सर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 होता है 25, अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, मतलब हाइपोटेनियस आ गया 5। अब लो भैया इसको सॉल्व करो, लो हमारे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात है लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर लेते हैं। आइए सर, यहां 1 है तो 1 लिखो, माइनस तो माइनस। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है p/b, तो हम लिखेंगे p/b, इसका कर दो होल स्क्वायर। उसी तरीके से बटा में 1 तो 1 प्लस तो प्लस, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है p/b, इसका कर दो होल स्क्वायर। अब सर यहाँ पे देखो 1 तो 1 लिखेंगे माइनस, है ना, p/b, p का मान कितना है सर, p/b, p का मान हमारे पास 3 है और b यानी आधार, आधार हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, बटा लगाएंगे। तो आइए सर, है ना, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस तो प्लस, p/b, तो p का मान कितना है सर p/b, तो सर p का मान देख लो, p का मान 3 है, हाँ कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है वही मान रखेंगे ना, p का मान 3, तो 3 रखो, और b का मान कितना है सर,
b का मान 4, वही ये सेम है 4, 4 का स्क्वायर कर दो। लो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा में इसका भी 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे एक छिपा, इसके नीचे एक छिपा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे इधर तो 16 एक का एलसीएम लेंगे तो 16, ये हो जाएंगे 16 और माइनस में 9। देन उसी तरीके से इधर भी 16 का एलसीएम लेंगे तो 16, 16 और 1 का, ये हो जाएगा 16 और प्लस में इधर 9 हो जाएंगे, राइट। मेरे भाई इसको काटो, 16 से 16 कैंसिल, तो बचा क्या, 16 में से 9 गया तो 9 और 7 16, ये हुआ 7, 16 9 25, ये हुआ 7/25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ सर। अब आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड को लेना है। तो राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। आइए डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बाई एच, तो लिखते हैं बी बाई एच, इसका कर दो होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का सूत्र पी बाई एच, इसका कर दो होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, b बाई एच और इधर p बाई एच है सर, है ना। तो b बाई एच, b का मान कितना है सर, तो यहां पे सर b का मान आपसे पूछा जा रहा है ना, कोई बात नहीं लिख देंगे b का मान। कहाँ रे भाई बता जल्दी, ये b का मान 4 है सर, तो 4 रखो और बटे में h हाइपोटेनियस 5 है तो 5 रखो, इसका कर दो होल स्क्वायर माइनस p बाई एच, तो p का मान है 3 और हाइपोटेनियस का मान है 5, इसका कर दो होल स्क्वायर। तो करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस के 9 आ जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और बटा में हो जाएंगे 25, इधर भी 7/25 इधर भी 7/25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एल एच एस इक्वल आर एच एस, प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। लो मेरे भाई हमने इसको तो सॉल्व कर दिया, अब इसमें कोई हवट खुजली परेशानी नहीं होगा। तो अब बचा क्या सर, है ना, अब बचा 8वां हो गया, तो अब 9वां, सिंपल। तो 9वां प्रश्न आ जाओ ना मेरे भाई, ये रहा 9वां, इसको सॉल्व करना है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज एबीसी आप बना लीजिए सर सबसे पहले, तो आइए हम बनाते हैं। ये रहा हमारे पास त्रिभुज एबीसी, राइट। इसका नाम रख देते हैं सर, कोण बी समकोण है तो यहाँ पे बी समकोण रख देना। ये रहेगा हमारे पास ए, ये रहेगा बी, राइट। यदि tan a बराबर 1/√3 है सर, ये हमको दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप यहां पे लिखो सर पहले हल, मैंने लिखा हल, tan थीटा, थीटा के स्थान पे a है, कोई दिक्कत नहीं, tan a बराबर 1/√3। सर अगर आपसे पूछा जाए tan थीटा का सूत्र क्या होता है सर, तो tan थीटा का सूत्र होता है p बाई बी, तो हम लिखेंगे p बटा बी, p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर 1 और बेस हमारे पास √3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास लंब होता है, ये आधार, ये कर्ण होता है कि नहीं, ये लंब होता है, ये आधार। तो लंब हमारे पास कितना है 1 और आधार हमारे पास कितना है √3, हमने √3 रख दिया। अब सर इन सभी का मान ज्ञात करना है, तो हमको हाइपोटेनियस पता होना चाहिए सर, यानी कर्ण बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात करो। तो हाइपोटेनियस बराबर बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी ऐसे कह सकते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कहना, लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। अब रूट अंडर, सबका रिजल्ट 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, अब सब 3 1 4 हो जाएगा रूट, तो कितना हुआ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, हाइपोटेनियस 2 यानी कर्ण 2 आ गया सर। तो अब आपको मान ज्ञात करना है आसानी से, है कि नहीं, तो आइए ज्ञात करते हैं सर। छोड़ दो, तब इधर ही ज्ञात कर लेते हैं क्या। देखो कैसे ज्ञात करेंगे सर, देखो यहां पे मान डायरेक्ट रखते हैं, साइन ए गुने कॉस सी है, यही है ना, एक बार लिखना ही पड़ेगा। देखो सर साइन ए है, अब गुने में
कॉस सी है, अब प्लस में कॉस ए है, गुने में साइन सी है, यही है ना। चलो सर रखते हैं मेरे भाई। यहां देखो साइन ए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है सर, पहले ये बताओ। साइन थीटा का सूत्र होता है पी बाई एच, गुने में कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है बी बाई एच, ये मैंने रख दिया। प्लस में कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है भाई बी बाई एच होता है, गुने में साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बाई एच होता है। अब देखो यहां पे मान रखो सर, देखो साइन ए के सापेक्ष चल रहा है, तो साइन ए कोण ये वाला हुआ, ये रेखा जिसको भी टच करता है एक तो कर्ण होता है और दूसरा आधार होता है, तो ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास कर्ण, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, राइट। ए की सापेक्ष अगर बात किया जाए तो ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रखते हैं सर। साइन पी बाई एच, पी यानी आधा लंब, लंब हमारे पास √3 हो जाएगा, तो √3। और कर्ण कितना है सर, कर्ण हमने 2 निकाला है, तो हम रखेंगे 2, गुने में बी बाई एच, कॉस सी बराबर पूछ रहा है, सी के सापेक्ष चलेंगे तो कॉस सी, अरे ए बी, अरे भांग पी के ले रे पंकज, अरे इसी ना है रे, हाँ सी, तो कॉस सी के सापेक्ष चलेंगे तो ये सी, ये रेखा जिसको भी टच करेगा एक तो कर्ण और दूसरा आधार, मतलब अब ई जो हमारे पास है आधार है, ई हमारे पास क्या है तो लंब है। तो आइए बी बाई एच, तो बी यानी आधार, आधार हमारे पास कितना है √3, तो √3 लिखेंगे और बट्टे में हाइपोटेनियस यानी कर्ण यानी 2, तो 2 लिख देंगे, हो गया। प्लस में अब कॉस ए के सापेक्ष चलेंगे तो बी बाई एच, ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये बी होगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, राइट। तो बी बाई एच, तो बी हमारे पास हो जाएगा 1 और बट्टे में हाइपोटेनियस तो 2 है, ये है, गुने में साइन सी के सापेक्ष चलेंगे तो साइन थीटा का सूत्र पी बाई एच, तो सी ये है, इसके सापेक्ष चलेंगे तो ये बी होगा और ये हमारे पास पी होगा, है ना। तो साइन सी पी बाई एच, तो पी हमारे पास 1 है और एच हमारे पास 2 है, ये हमारे पास आ गया। अब सर इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 गुना करेंगे तो 3, 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस में 1 से गुना किए तो 1, 2 से गुना किए तो 4, एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये 3 और प्लस में ये 1, तो हमारे पास 3 1 4 और बटा में 4, 4 से 4 कटेगा तो 1 आंसर निकल करके आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक आंसर ला दिया, राइट। अब कोई दिक्कत सर, नहीं दिक्कत है ना। अब क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। पहला हमने सॉल्व कर लिया सर, अब दूसरा सॉल्व करेंगे, ये रहा दूसरा प्रश्न, है ना। चलो सर दूसरा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सर, जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे सॉल्व करो। कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी है, तो हमने क्या किया, मिटा दिया है क्या, नहीं मिटाया नहीं है, ये तो हमारे पास फंडा है ही है, इसमें ही ना सॉल्व करेंगे मेरे भाई, है ना। तो ये वाला हूबहू उतारना, 1 2 √3 है इधर, आइए कोई दिक्कत नहीं है। शायद ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये 1 था, ये √3 था और ये 2 था, यही ना था, 1 √3 और ये 2, ठीक है, सब आ गया। अब हमको ज्ञात करना है सर इसका मान, दूसरा का, दूसरा सॉल्व करो सर। कॉस ए बराबर है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है सर, वो डायरेक्ट रखो, कॉस थीटा का सूत्र बी बाई एच, ठीक है, गुने में कॉस सी वही बी बाई एच, माइनस साइन ए पी बाई एच, गुने में वो भी पी बाई एच। अब उस थीटा के हिसाब से रखेंगे मान, कॉस ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये हमारे पास बी और ये हमारे पास पी और ये हमारे पास एच, राइट। तो 1 बटा में एच, एच हमारे पास 2 है, गुने में सी के सापेक्ष चलेंगे, सी के सापेक्ष चलेंगे तो ये हमारे पास बी और ये हमारे पास पी, है ना। तो बी बाई एच, तो बी हमारे पास है क्या, हमारे पास √3 और एच हमारे पास क्या है 2 है, माइनस पी बाई एच है, वो भी साइन ए के सापेक्ष चलेंगे, तो ए के सापेक्ष चलेंगे ना, तो ये हमारे पास बी और ये हमारे पास पी हो जाएंगे, राइट। साइन ए के सापेक्ष चलते हैं तब, तो बी और ये पी, तो बी
और p हो गया साइन p बाई एच। तो p हमारे पास कितना है √3 और h हमारे पास कितना है 2 गुने में p बाई एच c के सापेक्ष। c के सापेक्ष चलेंगे तो हमारे पास ये b हो जाएगा और ये हमारे पास p हो जाएगा, राइट। तो गुने में साइन सी p बाई एच, तो p हमारे पास है 1 और बट्टे में h हमारे पास है 2। लो सब गुना करेंगे तो √3 बटा में 4 माइनस के √3 और बटा में 4, ये दोनों सेम है, घटाएंगे तो क्या होगा 0 आएगा। ये रहा हमारे पास आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो 9वां का आपने दूसरा भी प्रश्न सॉल्व कर लिया। अब आइए सर हम क्या करते हैं 10वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये रहा सर आपके स्क्रीन पे 10वां प्रश्न। 1 घंटा पूरा हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है। आइए हम कैसे ज्ञात करेंगे सर। सबसे पहली बात है आपको कहा जा रहा है सर त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे। हमने बना लिया, उसमें क्यू कोण जो है वो समकोण है, तो यहाँ पे क्यू रखते हैं, यहाँ पे पी रखते हैं, तो पी क्यू और यहाँ पे हम आर रख देते हैं। ये मैंने रख दिया। जिसमें कहता है कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है एवं पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू यहाँ पे हम कर देते हैं 5 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है ना, यानी ये पी आर और क्यू आर दोनों मिलाकर के 25 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पे हल, मैंने लिखा हल। अब देखो सर सबसे पहली बात है कि पी क्यू हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, राइट, पी क्यू। अब मेरे भाई पी आर अब प्लस में क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, तो इसमें से हम कोई एक निकाल लेंगे, है ना। क्या निकाल लें सर, पी आर का मान निकाल लेते हैं। तो अगर हम पी आर का मान ज्ञात करें तो 25 प्लस का इधर आए तो माइनस का क्यू आर हो जाएगा, राइट। तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25 माइनस के क्यू आर, राइट। ये मैंने लिख दिया। और ये होता है कर्ण जो कभी चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे पास ये कर्ण है, ये लंब है, हमको आधार ज्ञात करना है यानी क्यू आर ज्ञात करना है। तो आधार बराबर ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पे सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे सर, तो हम कैसे लिखेंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लिखेंगे सर तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। कर्ण बराबर लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, तो कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर वही पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है सर, कर्ण हमारे पास है 25 माइनस में क्यू आर, इसका कर देंगे होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो पी हमारे पास यानी लंब हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या है क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर कर दो सर, क्यू आर का स्क्वायर कर दो। ये मैंने कर दिया। अब सर देखो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 देखो माइनस 2ab तो 2 और गुने में a के जगह पे लिखेंगे 25 और गुने में b के जगह पे लिखेंगे क्यू आर, मतलब 25 दूना 50 क्यू आर होगा। तो हम आइए 50 क्यू आर लिख देते हैं, 50 क्यू आर। ये मैंने लिख दिया, इधर का काम खत्म। और बराबर में 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे सर, जो करना है वो करो, फटाक से करो। देखो ये प्लस का क्यू आर है, क्यू आर स्क्वायर, इधर भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर, ई चेला से चला आप काट सकते हैं आसानी से, ये मैंने काट दिया। अब माइनस के 50 क्यू आर है, अब बराबर में इधर 25 है, प्लस का 625 है, इधर आया तो माइनस का 625 हो जाएगा, राइट। तो माइनस के 50 क्यू आर बराबर 25 में से 625 घटेगा तो माइनस के 600 होगा, है ना।
अब सर क्या करेंगे, है ना, जो करना है वो करो। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, कट गया। 5 से तो 12 पंचे 60 कैंसिल, कट गया, यानी 50 बढ़ाइए इतना हुआ। तो क्यू आर का मान कितना हो गया सर, है ना, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा सर 12, ये रहा 12। अब मेरे भाई क्यू आर के जगह पे 12 हुआ, तो क्यू आर ये है, ये रहा 12 मैंने रख दिया। तो पी आर कितना हो जाएगा, तब 25 माइनस क्यू आर है, तो 25 माइनस के क्यू आर के जगह पे 12 रखेंगे, 12 घटा देंगे तो 13 आएगा ना 13 12 25, तो ये आ जाएगा 13। मतलब अब कर्ण जो हुआ हमारे पास वो 13 आ गया। तो कर्ण पता है, आधार पता है, लंब पता है, हमको क्या ज्ञात करना है सर, आइए ज्ञात कर लेते हैं। जो ज्ञात करना है वो निकालो। पहला साइन पी ज्ञात करना है, तो साइन पी यानी साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो भाई ये पी जो दे रखा है तो पी के सापेक्ष चलेंगे, तो ये रहा पी के सापेक्ष, ये रेखा जिसको भी टच करता है, एक कर्ण होता है दूसरा आधार, तो ये कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारे पास आधार यानी बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब यानी पी हो जाएगा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे, राइट। P बाई एच, तो P का मान कितना है सर, P का मान है 12 और हाइपोटेनियस इन कर्ण का मान कितना है 13, ये आंसर। अब है cos P का मान, तो आइए cos P के सापेक्ष वही cos थीटा का सूत्र क्या होता है सर, B बाई एच होता है। तो B का मान कितना है सर, B का यानी आधार का मान है 5 और हाइपोटेनियस का मान है 13, ये आंसर हो गया। अब tan P का मान निकालना है। tan P का मान क्या है, tan थीटा का सूत्र tan P, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है सर, वही जो लगाना है लगा दो, tan P, ये रहा P, है ना, बस tan थीटा का सूत्र P बाई B होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो P बाई B, तो यानी लंब हमारे पास कितना है 12 और बेस यानी आधार कितना है सर, आधार हमारे पास 5। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए हैं, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो आपने 10वां प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया सर। अब रही बात किसका, तो 11वां प्रश्न। आइए 11वां प्रश्न कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको सत्य यानी ट्रू, असत्य यानी फॉल्स, ये दोनों के बारे में बताना है। तो सर पहला प्रश्न कहता है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या tan A का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता रहता है क्या, है ना, सदैव होता है, यानी 1 से ही कम हमेशा आता है क्वेश्चन में। देख लेते हैं सर, जैसे कि अगर मैं मान लूं कि इसको हमने त्रिभुज बना लिया, राइट, हमने बना लिया, ये A है मान लो, ये B है और ये C है, ये मैंने मान लिया। एक का मान हमने मान लो कि इधर 3 रखा, इसका मान 4 रखा, ठीक है। तो tan A का मान कह रहा है सदैव 1 से कम होता है क्या, देख लेते हैं ट्राई करके। जैसे कि tan A लिखा तो tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, P बाई B होता है। तो सर P का मान क्या है इसमें, P बाई B यानी लंब, लंब हमारे पास 3 है और हेलो ठीक है, आधार हमारे पास कितना है सर, तो आधार हमारे पास 4 है, राइट, 3/4। अब 4 से 3 में भाग देंगे तो कितना होगा सर, 0.7 चौक 28, उधर बच गया तो यानी 5, 0.75 आएगा tan A का मान। अब मान लो कि अगर हम क्या करते हैं कि इसको 4 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं, तब क्या होगा tan A का मान, तो tan A का मान tan थीटा का P बाई B, तो P का मान हमारे पास 4 है और B का मान हमारे पास 3 है। तो भाग देंगे 3 में 4 से, तो 3 एकम 3, उधर गया दशमलव लगाओ तो उधर 10, 3 तिहाई 9, 10 है ना, 3 तिहाई 9, तो ऐसे कुछ करके समथिंग जाएगा। तो आपने क्या देखा कि tan A का मान सदैव यानी हमेशा 1 से कम नहीं होता है। एक बार आपने देखा तो 1 से कम आया 0.75, tan A का मान एक बार तो कम आया 0.75, 1 से कम होता है, लेकिन एक बार क्या हुआ 1.33 यानी 1 से ज़्यादा हो गया। तो कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है,
लेकिन हमेशा 1 से कम नहीं आता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो कि ये गलत है, नहीं होता है, ये असत्य है, असत्य है, राइट। अब कहता है कोण a के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। कोण a के किसी मान, किस मान के लिए नहीं, कोण a के किसी मान के लिए क्या sec a बराबर 12/5 होता है। sec a बराबर कहने का मतलब ये देखो, sec a बराबर है ना कितना सर, 12/5। तो कहने का मतलब sec थीटा का सूत्र क्या होता है सर, जैसे cos का सूत्र b/h, तो sec थीटा का सूत्र h/b होता है, h/b होता है ना। तो कर्ण हमारे पास 12 है और आधार हमारे पास 5 है। कभी भी कर्ण आधार और लंब से ज्यादा ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कर्ण हमारे पास ज्यादा, आधार कम है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि 10a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होता है। ये सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, h/b। h का मान 12 है और b का मान 5 है। तो हाइपोटेनियस यानी कर्ण तो हमेशा ज्यादा ही होता है, तो यहाँ पे है। लेकिन यही अगर ऐसे दे देता कि 5/12, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि कर्ण हमारा छोटा हो जाता, जो कि आधार से कर्ण छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब तीसरा कहता है सर कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मेरे भाई मतलब cos a का पूरा नाम क्या कोसेकेंट होता है, नहीं होता है। मेरे भाई cos a का पूरा नाम क्या होता है, तो cos a का पूरा नाम होता है कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। cos a का पूरा नाम कोसाइन होता है, कोसेकेंट नहीं होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे समझाया था फुल फॉर्म में, है ना। कहाँ सर, फुल फॉर्म में। देखो यहाँ पे देखो, cos a का पूरा नाम कोसाइन होता है, कोसेकेंट कोसेक का पूरा नाम होता है। इस बात को ध्यान रखना सर। तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो आइए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे। ये हमने देख लिया, मतलब ये तो नहीं होता है, मतलब ये असत्य है। तीसरा हमारे पास क्या है, असत्य है, राइट। चौथा, कॉट और a का गुणनफल होता है। कहने का मतलब जो भी होता है हमारे पास, जैसे साइन थीटा होता है, तो क्या साइन और थीटा के बीच में गुना का रूप होता है, नहीं मेरे भाई, गुना का रूप में नहीं होता है। जैसे कॉट a जो लिखा गया है, तो कॉट और a का गुणनफल होता है क्या, ऐसे कहे तो नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है मेरे भाई, है ना। ये थीटा के स्थान पे होता है, तो ये गुणनफल नहीं होता है, मतलब ये असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है ना। तो ये हमने लिख दिया। पांचवा क्या कहता है सर, पांचवा कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। यहां पे कहा जा रहा है साइन थीटा, देख लेते हैं सर। साइन थीटा बराबर 4/3 दे रखा है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है सर, p/h होता है। साइन थीटा का सूत्र p/h, तो p का मान 4 आ गया और h का मान 3। यहां तो हाइपोटेनियस यानी कर्ण बराबर 3 आया, वो तो कम है। कभी भी कर्ण लंब और आधार से ज्यादा ही होता है, यहां तो कम है, इसका मतलब नहीं होता है, ये असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य है, राइट। तो इसी तरीके से आपने सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली के सॉल्व कर लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। चलो गूगलवा में चले जाना आप लोग, ठीक है।